गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज के क्लास में हम सीखेंगे बड़े ही जहरीले ट्रिक के साथ कि हम लोग कैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट को हम आसानी से ट्रिक के साथ समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, हम एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, आखिर पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है। तो पाइथागोरस ट्रिक ये होता है कि किसी भी दो संख्याओं का स्क्वायर किसी भी दो संख्याओं का स्क्वायर का योगफल तीसरी संख्याओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है? किसी भी दो संख्याओं के स्क्वायर का योग तीसरी संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिक, अर्थात पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर ये 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25। अर्थात किसी भी दो नंबर का स्क्वायर तीसरी नंबर के स्क्वायर के बराबर यदि हो जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, अर्थात पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट पाइथागोरस ट्रिक के माध्यम से या ट्रिपलेट्स के माध्यम से हम लोग कैसे आसानी से अलग अलग पाइथागोरस ट्रिपलेट को हम लोग निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज हम लोग करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, अर्थात समकोण त्रिभुज में। यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट का ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, यानी समकोण त्रिभुज में। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज होता है कि ऐसी त्रिभुज जिसकी एक एंगल 90 डिग्री का हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें जो साइड होती है वर्टिकली, अर्थात जो लंबवत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, अर्थात पी फोर परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। और जो भुजाएं यानी लंब जिस पर टिकी हुई होती है उसी को हम लोग बोलते हैं आधार, अर्थात बेस बोलते हैं। और ये समकोण बनाने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लंब, और उसके बाद आधार। और इसके द्वारा बनाए गए जो साइड को मिलाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, सॉरी इसको बोलते हैं कर्ण, अर्थात हाइपोटेनस करते हैं। तो H फोर हाइपोटेनस, B फोर बेस अर्थात आधार, P फोर परपेंडिकुलर अर्थात लंब। आइए दोस्तों, हम लोग इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि इसका परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है और आधार 4 दिया हुआ है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कि इसका जो होगा कर्ण वो 5 होगा। कैसे होगा दोस्तों? आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात स्क्वायर जब एच का हटाएंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों? 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और आधार क्या दिया हुआ है? 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हम लोग जानते हैं 16 और 9 क्या होता है? 25। तो 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो दोस्तों बन जाता है 5। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? आसानी से आप सीख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से ट्रिपलेट को निकाला जाता है, लेकिन हम लोग बिना फॉर्मूले को लगाए कैसे ट्रिपलेट को आसानी से निकाल सकते हैं? कुछ हम इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स को लिखे हुए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। 3 4 5 ये क्या है? ट्रिपलेट। उसी प्रकार से 5 12 13 ये भी क्या है? ट्रिपलेट। 7 24 25 भी क्या है? ट्रिपलेट। 9 40 41 भी क्या है? ट्रिपलेट। तो हम पाइथागोरस ट्रिक में किसी भी संख्याओं से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे है पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हम लिए थे बेस के रूप में वो 3 4 5 लिए थे। अब इसको हम लोग यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6 2 4 8 2 5 10, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 4 से करेंगे तो 4 3 12 4 4 16 4 5 20। यदि दोस्तों आपको चेक करना है कि ये सभी क्या है? आपस में ट्रिपलेट। यदि हम इसको थोड़ी देर के लिए 12 मान लें, लंब को यदि 12 मान लेते हैं तो बेस मेरा जो बन जाएगा वो 16 बन जाएगा, और बिना
निकाले हम आसानी से कर सकते हैं कि ये जो हो जाएगा आपको 4 पे मल्टीप्लाई है तो ये हो गया आपको क्या 20। क्या आ जाएगा दोस्तों 20। तो ये ट्रिपलेट निकालने का बेहद आसान ट्रिक होता है। 3 का टेबल है दोस्तों, उसके बाद ये 4 का टेबल है और ये इसके बाद ये 5 का टेबल है। तो ये पहला ट्रिपलेट बन गया दोस्तों क्या 3 4 5। दूसरा बन गया दोस्तों 6 8 10। उसके बाद इसी प्रकार से हम लोग 10 ट्रिपलेट को निकाल लिए। उसके बाद जो है 5 12 और 13 को बेस मानते हुए जो है 5 12 ये भी क्या है ट्रिपलेट, 10 14 26 भी क्या है ट्रिपलेट, 15 36 39 ये भी क्या है दोस्तों ट्रिपलेट। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये ट्रिपलेट जो है आपको समझ में आ रहा है। अर्थात यदि हम बेस माने हैं 5 12 13, इसका जो ट्रिपलेट हम बनाएंगे अर्थात पहले 5 का टेबल 12 का टेबल 13 का टेबल, यदि हम इसको मानते हैं लंब, इसको मानते हैं आधार, तो कर्ण ये निश्चित है कि आएगा ही आएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिए। यदि हम 10 मानते हैं इसके लंब को, आधार मानते हैं 14, तो मेरा कर्ण क्या आ जाएगा ये 26 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिपलेट को आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ट्रिपलेट जो है आप आसानी से समझ पा रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।